अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी वेजिटेरियन रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ गोभी बटर मसाला। और ये गोभी बटर मसाला टेस्ट में किसी भी चिकन या मीट की रेसिपी से कम नहीं है। मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी गोभी पसंद नहीं है, लेकिन जब मैंने इस तरह से बनाई थी तो उन्होंने बहुत शौक़ से खा ली थी। जिसको गोभी नहीं भी अच्छी लगती उसको भी ये डिश बहुत पसंद आएगी। ट्रेडिशनल आलू गोभी से हटकर आप इस तरह से इसको बना के ट्राई करें एंड आई एम श्योर ये आपको बहुत अच्छी लगेगी। और अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को थम्स अप कर दीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने फ्लेम पर एक सॉस पैन रखा है और इसमें मैंने ऐड कर दिया है आधा लीटर पानी। इसके अंदर जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून सिरका वाइट विनेगर, और उसके अलावा मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा सॉल्ट यानी कि नमक। और अब हम वेट करेंगे इसके बॉयल आने का। मीनवाइल यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का गोभी का फूल ले लिया था और इसके मैंने फ्लोरेट्स निकाल लिए हैं। अगर फ्लोरेट्स बहुत बड़े हों तो आप जो है उसको नाइफ़ से 2 या 3 पीसेस में डिवाइड भी कर सकते हैं। तो बस आपने गोभी के एक साइज़ के मीडियम पीसेस कर लेने हैं और ख़्याल रखिएगा कि ज़्यादा छोटे ना हो जाएं, अदरवाइज़ ग्रेवी में वो बिल्कुल घुल जाएंगे। तो बस इस गोभी को मैंने खौलते हुए पानी में डाल दिया है और यहाँ पर हम इसको करेंगे ब्लांच। और ये जो सिरका मैंने पानी में ऐड किया है इसकी 3 रीज़न्स हैं। इसकी वजह से गोभी पर जितनी भी कोई इम्प्योरिटीज़ हैं, डस्ट वगैरह है, वो क्लियर हो जाएगी। सेकेंडली इससे गोभी का कलर बहुत अच्छा ब्राइट हो जाता है और उसके अलावा एक जो ओडर होती है गोभी में वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। वो जो एक स्पेसिफ़िक सी स्मेल आती है ना गोभी में से, वो बिल्कुल भी नहीं आएगी अगर आप सिरका ऐड करेंगे। और नमक से ऑब्वियसली फ्लेवर जो है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। गोभी बिल्कुल ब्लैंड होती है तो नमक जब आप डालेंगे तो अच्छी सी बनेगी, इसका फ्लेवर अच्छा हो जाएगा। तो बस गोभी को मैंने 3-4 मिनट ब्लांच कर लिया था और आपने इसको गलाना बिल्कुल भी नहीं है, बस 3-4 मिनट आप कुक करें और उसके बाद पानी डिस्कार्ड कर दें और गोभी को निकाल के अलग रख लें। अब यहाँ पर मैं तैयारी करी हूँ ग्रेवी की। इसके लिए मैंने प्याज और टमाटर को रफली चॉप कर लिया था। इसके अलावा लहसुन को मैंने साबुत डाल दिया है और अदरक और हरी मिर्चों को मैंने काट लिया था मोटा मोटा सा। इन सारी चीज़ों को आप रफली चॉप करके डालें क्योंकि बाद में हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। तो ये सब वोक में डाल लेने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी और सॉल्ट, और बस इसको मैं एक बार मिक्स करूँगी और उसके बाद हम इसको कवर करके कुक करेंगे। आपने इसको इतना पकाना है कि प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए। तकरीबन 10 मिनट लगे थे और ये सब कुछ अच्छे से सॉफ़्ट हो गया था। और अब इसके बाद इसको मैं करूँगी ठंडा, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। अब यहाँ पर उसी वोक को मैंने क्लीन कर लिया था और इसमें मैंने डाल दिया है बटर, और बटर के साथ मैं थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर दूँगी ताकि बटर जले नहीं। और जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें डाल देंगे अपना ब्लेंडेड मिक्सचर और बस उसको फिर अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इसके बहुत बाय द वे छींटे उड़े थे, सारा किचन मेरा जो है वो ख़राब हो गया था। तो बीच में जो है आप इसको कवर कर कर के कुक करें ताकि इधर उधर छींटे ना उड़ें बहुत ज़्यादा। तो ये आप देखें मैंने इसको डाल दिया है बटर और ऑयल में, और अब मैं इसको अच्छी तरह से स्टेज के ऊपर फ्राई करूँगी। साथ ही इसमें मैं मसाले भी ऐड कर रही हूँ। इसमें बेसिक मसाले जाएंगे नमक, लाल मिर्च, हल्दी, और उसके अलावा ज़ीरा पाउडर। इस ग्रेवी को मैंने 3-4 मिनट अच्छे से फ्राई कर लिया था और यहाँ पर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून टोमेटो पेस्ट। अगर आपके पास टोमेटो पेस्ट ना हो तो आप यहाँ पर इसकी जगह 1 टीस्पून टोमेटो केचप का भी डाल सकते हैं। तो इसमें मैंने टोमेटो पेस्ट डाला और अगेन मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। और यहाँ पर इसमें मैंने ऐड कर दिया है सफ़ेद ज़ीरा और लौंग।
ग्रेवी मेरी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। इसको मैंने 3-4 मिनट फ्राई किया था और अब इसमें मैंने डाल दिए हैं क्यूब्स में कटे हुए आलू। आलू का कुकिंग टाइम ज़्यादा है गोभी से, और वैसे भी गोभी को मैंने पहले ही ब्लांच कर लिया था तो वो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आलू को मैं 3-4 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लूँगी और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी अपनी ब्लांच्ड गोभी, और मैं इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लूँगी ग्रेवी के साथ। गोभी को मैंने 3-4 मिनट तक पकाया और अब मैं इसमें पानी डाल के इसको कवर करके छोड़ दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि गोभी अच्छे से टेंडर हो जाए, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो बस 10 मिनट कवर करके कुक करने के बाद यहाँ पर ये बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार गोभी बटर मसाला बिल्कुल रेडी है। और एंड पे मैं इसको गार्निश कर रही हूँ हरे धनिए और हरी मिर्चों के साथ। और इसके अलावा मैंने इस पे 1 टीस्पून बटर भी ऐड कर दिया था, क्योंकि ये गोभी बटर मसाला है तो इसलिए हम इसमें बटर ज़रूर डालेंगे। और इसमें जाएगा 1 टीस्पून के जितना फ्रेश पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर, जिससे इसकी खुशबू और इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। तो बस अब मैं इसको एक फ़ाइनल स्टर दे दूँगी और इसके बाद मैं इसको करती हूँ डिश आउट और आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये है मेरे गोभी बटर मसाला की फ़ाइनल लुक। मैंने इसको सर्व किया था प्लेन वाइट राइस के साथ, स्टीम्ड राइस के साथ। आप चाहें तो आप इसको नान, पराठा, पूरी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। आज आपके साथ मैंने ये एक बहुत ही मज़े की वेजिटेरियन रेसिपी शेयर की। आप लोग फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा अगर आप इसको ट्राई करें, और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने नहीं किया। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।